चित्त दूषित हो गए हैं। ब्रह्म विद्या से हम इन्हें फिर से निर्मल कर सकते हैं, क्योंकि निर्मल मन ही, निर्मल अंतःकरण ही ब्रह्म विद्या का स्थान है। ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, आज हम ब्रह्म विद्या के विषय में संक्षिप्त में वार्ता करेंगे, समझेंगे कि ब्रह्म विद्या क्या है और ब्रह्म विद्या का क्या लाभ है, आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की आश्रयभूत विद्या है, यानी कि सभी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं आप जानते हैं, समझते हैं, उन सब का आश्रय ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या जान लेने के बाद फिर कोई और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वेदों के उपनिषद भाग में ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। ये ब्रह्म विद्या हमें ईश्वर का वास्तविक अनुभव कराती है। आज हम संसार के भौतिक कलमश से जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त दूषित हो गए हैं, ब्रह्म विद्या से हम इन्हें फिर से निर्मल कर सकते हैं, क्योंकि निर्मल मन ही, निर्मल अंतःकरण ही ब्रह्म विद्या का स्थान है। और ब्रह्म विद्या ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई कठिनाई हो, आसान भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म विद्या को बहुत गहनता के साथ समझाया गया है। वैसे तो प्रत्येक उपनिषद में ब्रह्म विद्या के विषय में गहन चर्चाएं मिलती हैं। पंच प्राणवायु, पंच कोश के माध्यम से तैत्तिरीय उपनिषद में अपने माध्यम से ब्रह्म विद्या का रहस्य बताया गया है। वही मुंडको उपनिषद में बताया गया है, ईशावास्य उपनिषद, ये सभी उपनिषद ब्रह्म विद्या के ज्ञान से परिपूर्ण है। मित्रों, ब्रह्म को जानना बच्चों का खेल नहीं है, ये बात सत्य है। क्योंकि उस सत्य को जानना, सत्य को जानने के लिए हमें सत्य के समीप पहुंचना होगा। और ये सत्य क्या है जो हमें ये जड़ वर्ग दिखाई देता है, दृश्य जगत, क्या ये सत्य है? क्या इसे देखने वाला जो चेतन है वह सत्य है? एक ओर दृश्य है, दूसरी ओर दृष्टा है। दृष्टा दृश्य को देखता है और उसे अनुभव करता है, लेकिन दृश्य दृश्य को नहीं देख पाता। जितना भी जड़ प्रकृति आप देखते हैं वो सब दृश्य के अंतर्गत है, लेकिन इसके पीछे जो देखने वाला चेतन रूपी दृष्टा है वह जड़ नहीं है, वह चेतना है, विशुद्ध रूप से चेतना है। ये जो हमारी चेतना है ना, कहां पर है इस चेतना का वास? जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी चेतना का वास कहां पर है, तो आप सत्य मानना कि आप सत्य के समीप
आ गई है। इसी चेतना की समीपता का अनुभव कराने के लिए, इसका वास स्थान कहां पर है, ये बताने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में कोशों का वर्णन किया गया है, पंच प्राणवायु का वर्णन किया गया है, 5 कोश जिसे हम पंच कोश के नाम से जानते हैं। ये जो हम और आप प्रत्यक्ष रूप से जिसे देख पाते हैं, जिस शरीर को देख पाते हैं, वह अन्न से निर्मित शरीर है। इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। यह है अन्नमय कोश, क्योंकि ये अन्न से निर्मित है और अन्न में ही ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए अन्नमय कोश जो हमें दिखाई देता है, ये जड़ पदार्थों से ही निर्मित है, जड़ पदार्थों में ही इसे मिल जाना है। इसके बाद आता है मनो प्राणमय कोश। अन्नमय कोश में प्राण संपूर्ण अन्नमय कोश में नख से लेकर के शिखा तक व्याप्त है। पांच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान, इन प्राणों का वर्णन भी विस्तृत किया गया है कि ये प्राण कैसे होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, उदान का कार्य क्या है, व्यान का कार्य क्या है, समान का कार्य क्या है। तो ये सारी व्याख्याएं हमें उस चेतन के समीप लाने के लिए बताई गई हैं। जब हम इस व्याख्या को समझ लेंगे ना, तो निश्चित मानिए आप चेतन के नजदीक आ जाएंगे। अग्नि हमारे अन्नमय कोश को भस्म कर सकती है, लेकिन हमारे प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, इसे अग्नि नहीं जला सकती। ये मृत्यु के उपरांत चिता पर जब हमारी राख हो जाती है, उसके बाद भी ये शेष रह जाते हैं। ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग हम नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मित्रों, ये जो कोश के अंदर कोश हैं, इनके ही अंदर परमे व्योमन, यानी कि उस विशुद्ध आकाश में, ये आकाश बाहर वाला नहीं, अंतःकरण का आकाश, हमारी कल्पनाओं का आकाश, विशुद्ध आकाश, इसके अंदर ही इन 5 कोशों से घिरा हुआ है वह चेतन। जब हम उसका अनुभव कर लेते हैं, तब हम सत्य का अनुभव कर लेते हैं और सत्य के समीप आ जाते हैं। ऐसा है तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति के लिए इतना ही आवश्यक है जितना उसके लिए प्राण आवश्यक है। और इतने आवश्यक तथ्य को हम छोड़ के संसार के भौतिक कलमश में अपने समय को, जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, जहां मन का काम चलता है, मनोमय कोश के अंदर बुद्धिमय कोश, जहां बुद्धि का काम चलता है, जिसे हम बुद्धिमय कोश भी कहते हैं। जो क्योंकि मन, सभी कर्मों का क्षेत्र मन ही है। मन के संकल्प विकल्प से ही हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस मन को डायरेक्शन देने वाली हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि में कोश के बाद, जिसे हम विज्ञान में कोश कह के संबोधित करते हैं, इसके बाद आता है आनंदमय कोश। जब आप आनंदमय कोश के अनुभव करने लग जाते हैं, तो आप चेतन का अनुभव करने लग जाते हैं। ये दिव्य घटनाएं फिर आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। मित्रों, इसलिए थोड़ा भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर आइए, थोड़ा बाहर से अंदर की ओर आइए। आपको ज्ञान वहीं उत्पन्न होगा, शब्दों में ज्ञान नहीं है। क्या ब्रह्म वह है जिसे सुना जा सकता है लेकिन सुना नहीं गया, जो देखा नहीं जा सकता, जो सुना नहीं जा सकता, जो अनुभव में नहीं लाया जा सकता। ऐसा है ब्रह्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी ज्ञान के माध्यम से हम उसको
समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इन भौतिक इंद्रियों से कदापि नहीं। मित्रों, जब हम गहरी नींद में रात्रि में विश्राम करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, तो वह अवस्था हमारे विश्राम की स्थायी अवस्था होती है। स्थायी मतलब रात्रि के लिए हमारा मन और इंद्रियां सभी रिलैक्स हो जाते हैं, कोई विचार नहीं। आपको उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति यदि आपको जागृत अवस्था में होने लग जाए, किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कर्म नहीं, किसी प्रकार की कोई उहापोह, कोई द्वंद्व नहीं हमारे जीवन में, समझ लेना आपकी समाधि लगने लगी है, आप समाधिस्थ होने लगे हैं, आप सहज में ही समाधि को प्राप्त करने लगे हैं। और यहीं से निकलेगा ज्ञान का रास्ता, सत का रास्ता। ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए आपको भौतिकता से थोड़ा हटना पड़ेगा, पंच महाभूतों से आपको हटना होगा। क्योंकि अगर पंच महाभूतों में ही आप करते रह जाएंगे तो पंच महाभूतों से तो आप वैज्ञानिक आविष्कार कर लेंगे, अपनी सुख सुविधा जुटा लेंगे, लेकिन सत्य के नजदीक फिर भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। सत्य के नजदीक आपको केवल और केवल आध्यात्म ही लेकर के जाएगा, अंतर यात्रा लेकर के जाएगी, ना कि बहिर यात्रा। ब्रह्म विदा आपनोति परमं सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया परमे व्योमन सो अश्रुते सर्वान कामान। जो ब्रह्म को जाने लेता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, फिर कोई कामना शेष नहीं रह जाती। और जब कोई कामना शेष नहीं रह जाती तो फिर कैसा बंधन, मुक्ति का द्वार प्रशस्त हो जाता है। ऐसा है ब्रह्म को जानने का लाभ, जो कि वीडियो के प्रारंभ में बताया कि इसका लाभ क्या है। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। तैतरीय उपनिषद की भृगुवल्ली, जो कि द्वितीय वल्ली है, द्वितीय वल्ली का जो प्रथम अनुवाक है, उसमें ही स्पष्ट उद्घोष किया गया है कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम परमम गुहाया परम व्योमन सो अश्रुते, यानी कि जो भोगता है, प्राप्त कर लेता है, सो अश्रुते सर्वान कामान, सभी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो सभी कामनाओं को पूर्ति का एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता जगत में भी है। तो जगत के रास्ते से ये वाला रास्ता श्रेष्ठ है, आप इस रास्ते पर आइए, लेकिन छल कपट नहीं, छल कपट नहीं, विशुद्ध रूप से आत्मज्ञान के साथ आइए। फिर देखना कि आपका जीवन कैसे दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा। आपके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। जब इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो जीवन तो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसा है ब्रह्म विद्या का प्रभाव। अगले किसी वीडियो में हम फिर से इस ब्रह्म विद्या पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।